आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट में भी ये अलंकार आते हैं। अलंकार का तात्पर्य क्या होता है? अलंकार का मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। जिस तरीके से कहा जाता है कि शरीर की सुंदरता के लिए वस्त्रों की ज़रूरत होती है, वैसे ही काव्य में शब्दों की सुंदरता के लिए, तो यहाँ पर जो काव्य होता है तो काव्य में एक आभूषण होता है, जो शब्द आभूषण होता है। तो काव्य में सुंदरता को बढ़ाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। अर्थात इसी प्रकार से शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए शरीर की आवश्यकता होती है। जैसे कि कहा गया है, किसी कवि ने लिखा है, कहते हैं कि बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से। बहुत उदास है दिल तेरे चुप हो जाने से, हो सके तो बात कर किसी बहाने से, तू लाख खपा है पर इंतहा तो देख। तू लाख खपा है पर इंतहा तो देख, कोई टूट गया है तेरे चुप हो जाने से। तो इस तरीके से आप देखिए, यहाँ पर हम आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं कि काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। और अलंकार आपके दो प्रकार से होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत आपके जो भाग दिए जाते हैं वो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो ये चीज़ यहाँ पर इनकी परिभाषा होती हैं आपकी। तो सोदाहरण सहित ये कक्षा 12वीं में लिखने के लिए आते हैं। और इस समय जो यूपी बोर्ड में जो कक्षा 10वीं के लिए जो है, तो उसमें परिभाषा लिखने के लिए नहीं आती। उसमें केवल आप लोगों के जो पद दिए जाते हैं एग्जाम्पल के, तो उसमें आपको पूछा जाएगा कि प्रयुक्त पद में कौन सा अलंकार है। अब कोई भी ऐसा पद दे दिया गया, अब जैसे आज मान लीजिए यहाँ पर आपका एक अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पर आपके अनुप्रास अलंकार कक्षा 10वीं की कोर्स में नहीं दिया गया। केवल कक्षा 10वीं की कोर्स में केवल जो है आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार, ये 3 ही अलंकारों की व्यंजना की गई है। और कक्षा 12वीं में आपका अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, भ्रांतिमान है, संदेह है, दृष्टांत है। इस तरीके से आपके ये अलंकार दिए गए हैं। तो ज़्यादातर आप दिमाग यहाँ पर लगाइए थोड़ा सा कि यहाँ अनुप्रास की जो परिभाषा आप लोग, तो यहाँ पर देखेंगे आप, आज हम आप लोगों को लिख कर के बताए दे रहे हैं रूपक अलंकार के बारे में। तो रूपक अलंकार की परिभाषा जो होती कि जहाँ उपमेय में और या उपमान का आरोप हो। आरोप का तात्पर्य जहाँ पर भेद रहित वर्णन किया जाए, आरोप किया जाए, भेद रहित आरोप किया जाए या वर्णन किया जाए, उसका भेद रहित का वर्णन किया जाए, उससे हम रूपक अलंकार कहते हैं। इसका एक उदाहरण आपका है चरण कमल बंदो हरि राई। दूसरा इसका एग्जाम्पल आपका है मुनिपद कमल बंद दो भ्राता। तीसरा आपका इसका उदाहरण है आपका अरोर सरोरहूँ कर चरण दृग खंजन मुख चंद। और चौथा आपका एग्जाम्पल यहाँ पर आया कि यह तेरा शिशु जग है उदास। फिर अगला आपका आया सिंधु विहंग तरंग पंख को फड़फड़ाकर प्रति क्षण में। अगला आपका एग्जाम्पल यहाँ पर आया विपत कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत। फिर आपका अगला एग्जाम्पल यहाँ पर आ रहा है कि भजमन चरण कमल अविनाशी। फिर इसके बाद आपका अगला उदाहरण आ रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोरहु चटकाए। फिर आपका अगला एग्जाम्पल आया कि बुझे न काम अगनि तुलसी कहूँ विषय भोग न घीते। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका ये चरण कमल बंदो हरि राई मैंने आपको बताया, तो इसी प्रकार से अब आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दे दिया गया कि यह तेरा शिशु जग है उदास। प्रयुक्त दोहे में या प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि ये कौन सा अलंकार है। लगभग आपको लोगों को मैंने ये करीब 9 एग्जाम्पल उदाहरण बताए, इनको आप लोग नोट कर लें। इन्हीं उदाहरणों के अंतर्गत आपको निश्चित है कि कुछ ना कुछ अलंकार वहाँ पर फंस सकता है।
तो आप अब रूपक अलंकार देखें। अब इसके बाद आप जो है उत्प्रेक्षा अलंकार देख लीजिए। तो मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार की जो है परिभाषा और आपका उदाहरण बताए दे रहा हूँ। ठीक, तो देखिए हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है या प्रकट हो, उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण इसका एक ये है कि सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात और मन हो नील मन शैल पे आतप पर्यो प्रभात। तो ये इंटरमीडिएट के लिए आप अगर वहाँ पर आता है तो आप उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा सो उदाहरण दे देंगे उसका। हाई स्कूल के लिए जो है अगर आपका वहाँ पर ये पूछ दिया गया कि सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात मनो नील मन शैल पे आता पर्यो प्रभात, प्रयुक्त तो पंक्ति में कौन सा अलंकार दिया गया। तो अब आप लोग वहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सोहत ओढ़े पीठ पट, अगर ये एग्जाम्पल अगर आपका वहाँ पर आता है तो आपका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। वहाँ पर आपके जो आपका जिस नंबर पे आपके यहाँ पर आएंगे फिर उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD। तो किसी में दे दिया अनुप्रास अलंकार, किसी में यमक अलंकार दे दिया, किसी में रूपक दे दिया और किसी में उत्प्रेक्षा अलंकार दे दिया। अब आपका कौन सा उसमें पंक्ति के अनुसार आपका पढ़ रहा है, पद के अनुसार पढ़ रहा है, तो जो आपको अच्छा लगे सो आप उस पर जो है समझें। अगर आपने वास्तव में पढ़ा होगा तो आप उसको क्लियर कर देंगे। जैसे इसी का एक उदाहरण दूसरा है कि अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है। अंबर में तारे मानो मोती अनगिन है, मतलब आकाश में ऐसा लग रहा है मानो जैसे अनेक प्रकार के मोती बिखरी हुई है पूरे आकाश मंडल पर, लेकिन वो तारों की छाया प्रकट होती है। फिर अगला एक इसी का उदाहरण है उदित भई मनु मन अवन, उदित भई मनु अवन उदर सो निधि रत्नन की। तो इस पे आप ध्यान दीजिए। तो अगला इसका उदाहरण हुआ आपका कि धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। ये इसमें भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। अगला आपका उदाहरण जो आपका आया कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय बिकसी मानो मंजुल कंज कली। तो ये प्रेम रूपी तालाब में सूर्य खिल उठे हैं, और जब प्रेम रूपी इस तालाब में जब सूर्य की किरणें बिखर जाती हैं तो कमल की पंखुड़ियाँ क्या हो जाती, कंज कली जो है खिल उठती हैं। तो यहाँ पर आपको उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरी क्लास को जो है में आप लोग बने रहें, मेरी इस क्लास को आप लोग देखते रहें। इसी प्रकार से जो है आप इसको नोट कर लें। उसके बाद मैं आप लोगों का समय बर्बाद न करते हुए मैं अपनी क्लास को यहीं पर जो है विराम देता हूं, और आप लोग अगली क्लास में आप लोग कल के लिए तैयार रहें। कल मैं आप लोगों को उपमा अलंकार की परिभाषा प्लस उसके उदाहरण वो समझा दूंगा। और जाना ही आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें।